एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सब पहली दो वीडियोस देखकर आए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो पे एकदम से छलांग मारोगे इस वीडियो में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में सिलेबस कवर करा है और सेकेंड वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1। तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हम कितने चैप्टर्स कर चुके हैं, कितने करने वाले हैं और कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो एम होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 2। एंड चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली वो 58 मिनट्स में नहीं होगा जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया था। बट प्रॉमिस ये है कि तुम्हें चैप्टर नंबर 2 भी आसान लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें भी निमोनिक्स यूज करे हैं, उसमें भी चीजें सिंपल बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर्स देखूं कि मैम कितने चैप्टर्स है, तो हमारे पास 7 चैप्टर्स है, जिसमें से एक हम कर चुके हैं और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैम इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। हाँ, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। मैम ये दो कलर क्यों दिख रहे हैं, पिंक और ब्लू? तो गाइज जो ब्लू में टॉपिक है वो आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज वी विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स टुडे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है और अगर मैं बात करूं मीनिंग, तो तुम्हें हर चीज का पता होना चाहिए। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 में बोला था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब पता होना चाहिए, वैसे मीनिंग तो हर चैप्टर में आएगा ही आएगा और वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं जो आज हम 5 टॉपिक करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, सक्सेसफुल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये 3 टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत important होने वाले हैं when it comes to today's video, when it comes to understanding the topics। मैम क्या हम ये मिस कर दें, क्या हम सीधा वीडियो के इस पार्ट पे चले जाए? गाइस माय लवली स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता होगा, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म्स ही नहीं पता होगी, तो तुम आगे का चैप्टर कैसे करोगे? मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो आई नो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, बट कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे, मुझे नहीं पता। प्लीज मेरी वीडियो 1.5x पे देखो, जल्दी सिलेबस खत्म करो एंड जल्दी से कमेंट करो। बिफोर आई मूव फर्दर, गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। दीज आर द फ्री वीडियोस दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर योर हेल्प। प्लीज सपोर्ट माय जर्नी एज वेल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल एज वेल। ओके, तो मैम क्या आप 100% कवर करवाओगे? नहीं, मेरी प्लेलिस्ट का ये एम ही नहीं होता कि मैं 100% कवर करवा दूं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं ये चैप्टर कैसे कवर करवाने वाली हूँ। पार्ट 1 जो तुम अभी देख रहे हो, उसमें ये 5 टॉपिक होने वाले हैं, ये तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 2 होगा आपका टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें हम 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पार्ट 3 होगा जहाँ पे हम फंक्शनल बजट्स कवर करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए सेपरेट पार्ट। एंड पार्ट 4 होगा जहाँ पे हम प्रोसेस कवर करेंगे, या मैं प्रोसेस किसी और टॉपिक के साथ मिला दूंगी। सो आई हैव येट नॉट डिसाइडेड कि पार्ट 4 को अलग करूं या ना करूं। तो बेयर मिनिमम 3 पार्ट तो होंगे ही होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं मैम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। गाइस देखो, इस चैप्टर का नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो चैप्टर में 2 बार बजट आ रहा है, बजट 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 बजट। तुम सबने सुना होगा, हर घर में ये बजट का टर्म यूज होता है। मैम यूनियन बजट मैडम जी आती है, साल में एक बार आती है, बॉम्ब फोड़ के जाती है और ये बजट रिप्रेजेंट होता है। मैम मैं अपने मॉम डैड के साथ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स बजट बना रहे हैं। मैम गोवा ट्रिप जो आज तक हुआ नहीं है, बट बजट 100 बार बन चुका है, राइट? मैम मेरे पेरेंट्स सेविंग्स, कितना खर्चा, घर लेना है, रेनोवेशन करवाना है, सब चीजों का बजट। मैम संडे को कितनी ग्रोसरी लेनी है, उसका भी बजट बनता है। एंड फाइनली मैम नया फोन आने वाला है, आईफोन 16 आने वाला है, उसके लिए मैं भी बजट बना रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पैसे बचाने हैं, यहाँ से पैसे लेने हैं, इस फ्रेंड से पैसे लेने हैं, इससे इंटरेस्ट लेना। ठीक है, तो मैम बजट एक ऐसा टर्म है जो हम डेली सुनते हैं, जो हम डेली करते हैं, कुछ नया नहीं आ गया है। बट अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो। ठीक है, अब
कुछ लोग होते हैं मैम मैं बैठ के लिखता तो नहीं हूँ बट रात को मैं 2 बजे ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे को कितने पैसे चाहिए अगले महीने में और कितने मैं खर्च करने वाला हूँ। इवन दो हम लिखते नहीं है बट हम अपने दिमाग में सारे नंबर्स प्लान करते हैं, सब चीजें प्लान करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप पे जाना है तो मैम यहाँ पे बुकिंग्स में इतना पैसा लगेगा, इतना होटल में लगेगा, तो बजट क्या होता है, बजट। तो बेसिकली अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, हम अपने खर्चे को प्लान करते हुए चलते हैं, हम अपने रेवेन्यू को प्लान करते हुए चलते हैं, हम अपनी इनकम को प्लान करते हुए चलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, बजटिंग। क्या कह रहे हैं, बजटिंग। ठीक है मैम, क्या सिर्फ बजटिंग यही होता है? नहीं, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि बजट्स में क्या क्या होता है, क्या मतलब होता है। एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन डिटेल, बट बेसिक चीज यही है, बेसिक चीज यही है। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ बजट पे। मीनिंग ऑफ बजट पे देखो, बहुत इजी डेफिनेशन है, एक एक वर्ड सुनना, एक एक मतलब समझना एंड तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। बजट इज अ प्लान। क्या तुम ये पहले के बजट बनाते हो कि मैम मैंने पिछले 12 महीने में क्या किया था उसका बजट? नहीं, दिस इज फ्यूचरिस्टिक, दिस इज फ्यूचरिस्टिक। मैम हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, ठीक है, दैट इज दी प्लान, दैट इज दी प्लान। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सब हवा में है। प्लान क्या है, प्लान। फ्यूचर का प्लान है, ना कि पास्ट का। ठीक है, एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। मैम मैं वहां पे टेस्टी खाना खाऊंगा, मैम मैं वहां पे $100 का खाना खाऊंगा। तो इट कैन बी फाइनेंशियल एंड इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल। इन फाइनेंशियल टर्म्स अ बजट एक्सप्रेसेस मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन। मैम यहाँ तक तो हमारी पर्सनल डेफिनेशन चल रही थी थाईलैंड से रिलेटेड, यहाँ पे हम मैनेजमेंट पे आ गए हैं, यहाँ पे हम मैनेजमेंट पे आ गए हैं। तो फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, बजट क्या है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, कितना आएगा, कितना खर्च होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैनेजमेंट एक बजट बनाती है कि नेक्स्ट 12 महीने में मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे लेट्स से 1 लाख रुपए आने वाले हैं। मैं स्टाफ एम्प्लॉय करूंगा लेट्स से 20,000 रुपए सैलरी का, तो 80,000 रुपए मेरे पास बचे हैं। ये मैं खर्च करूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में। सो ये सब क्या है, ये सब बजट है 12 महीने का कि कहाँ से कितना पैसा आया, कितना मैं खर्च करूंगा, कैसे करूंगा। सो दैट इज नथिंग बट बजटिंग, दैट इज नथिंग बट बजटिंग। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल बोलूं बजट क्या है, बजट प्लान है फॉर अ फ्यूचर टाइम पीरियड जो आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों में कर सकते हो। मैनेजमेंट फाइनेंशियल में क्या देखती है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से खर्च होगा, क्या कैश फ्लो है। ठीक है, क्या सबको मीनिंग समझ में आया? एवरीबडी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ बजट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बीन हायर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल टर्म्स में तो मैंने इनकम देख लिया, खर्चा देख लिया, कैश फ्लो देख लिया मैनेजमेंट में। और अगर मैं नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, फॉर एग्जांपल मुझे कितने लोग हायर करने हैं, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल लाना है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बजट। क्या सबको बजट का मतलब समझ में आया या नहीं आया? गाइस कैन आई गेट अ यस इन द कमेंट सेक्शन? यस का मतलब ये, यस मैम आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बजट। ओके, नाउ throughout this particular chapter मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना। अदरवाइज क्या होगा, मैं टर्म यूज करती चली जाऊंगी और तुम सोचोगे हाय ये क्या बोल दिया मैम ने। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सिखा रही हूँ, और ये शायद तुम्हारे क्वेश्चन में भी आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है। तो प्लीज गाइज ध्यान से सुनना। पहला होता है बजट पीरियड। क्या होता है, बजट पीरियड। ये दो टर्म्स मैं बाद में समझाऊंगी, पहले बजट पीरियड समझो। बजट पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम थाईलैंड की ट्रिप पे 1 हफ्ते बाद जा रहे हो, ठीक है, और तुम जा रहे हो 2 हफ्तों के लिए।
तो तुम्हारा जो बजट होगा वो 2 हफ्तों का होगा। वो किसका होगा? 2 हफ्तों का। मतलब कितने टाइम के लिए तुम बजट बना रहे हो। गवर्नमेंट बजट हर साल बनाती है, दैट इज वो 12 महीने का बजट बनाती है। ओके, सो हम बजट कितने टाइम के लिए बना रहे हैं और उसे कितने टाइम के लिए यूज करने वाले हैं। अब मैम, क्या बजट फिक्स होता है कि 12 महीने का ही बनेगा? नहीं। अगर तुम अपने मॉम डैड से पूछो, वो कभी कभी 1 वीक का भी बना रहे होते हैं, 1 मंथ का भी बना रहे होते हैं, 5 years का भी बना रहे होते हैं। तो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्पस टू पर्पस, ठीक है, एंड पर्सन टू पर्सन एज वेल। क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने का? अच्छा, मुझे एक सिंपल चीज बताओ, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना मेरा बजट अनसर्टेन होता जाएगा। इज इट ट्रू और नॉट? मैम, नहीं समझ में आया। गाइस, लेट्स से एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। ये बना रहा है 12 महीने का बजट, ये बना रहा है 10 साल का बजट। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? ये क्यों? क्योंकि मैम 10 साल आने वाला टाइम किसने देखा है? जितना टाइम आप बढ़ाते जाओगे अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाए, ठीक है। तो जितना छोटा बजट होता है, जितने टाइम का छोटा बजट होता है, उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है। बेस्ट बात ये होती है कि आप लेट्स से 12 महीने का बनाओ और उसे क्वार्टर्स, सब क्वार्टर्स, मंथ में ऐसे डिवाइड कर दो, मंथ में ऐसे डिवाइड कर दो। क्या सबको बजट पीरियड का मतलब समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, ट्रेडिशनल बजट्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल बजट्स होते हैं, लेट्स से हम 1 साल का बजट बनाते हैं, ठीक है, एंड हम इसे क्वार्टरली एंड मंथली पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, हम इसे क्वार्टरली और मंथली पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैम आपने 1 साल का बजट बनाया, लेट्स से 2023 एंड 24, ये मैनेजर्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैम हमें आगे देखना है, फ्यूचर को, हमें फ्यूचर को आगे देखना है। 2023 चल रहा है, आपने सिर्फ 1 साल का बजट बनाया है, हम आगे कैसे प्लान करें, फ्यूचर का कैसे प्लान करें, ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए है रोलिंग बजट। क्या है? रोलिंग बजट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस बजटिंग। क्या होता है? कंटिन्यूअस बजटिंग। ओके, कंटिन्यूअस बजटिंग का एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से तुमने 2023-2024 का बजट बनाया, ठीक है, तुमने उसे क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, लेट से अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, सॉरी 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 सॉरी, लेट से तुमने किया जून टू अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, सितंबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। तुमने इसे 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। तुम क्या करोगे वंस दिस पीरियड इज ओवर, ठीक है, लेट्स से अप्रैल 2022 टू 23 इज ओवर, तुम एक बजट बनाओगे इसके बेसिस पे अप्रैल 2004 टू जनवरी 2024। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं साल खत्म होने का वेट नहीं कर रही, मैं साल खत्म होने का वेट नहीं कर रही कि मार्च 2024 खत्म होगा तब जाके मैं नेक्स्ट बजट बनाऊंगी। नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस, माई बजट पीरियड इज नॉट ओवर, फिर भी मैं नेक्स्ट बजट बना रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो इससे क्या होता है कि हमें नया बजट मिलता रहता है, कंटिन्यूसली बजट मिलता रहता है। जैसे ही नया क्वार्टर आता है हमारे पास ऑलरेडी फ्यूचर क्वार्टर का बजट रेडी होता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से जुलाई से सितंबर, जुलाई 23 टू सितंबर 23 क्वार्टर खत्म हो गया, तो बाय दिस एंड मेरा जुलाई 2024 टू सितंबर 2024 रेडी रहेगा। क्या रहेगा? रेडी रहेगा। मैम एक और बार समझाओ ना, नहीं समझ में आया। सुनो, एक और बार समझो। 2 तरीके की बजट है, लेट्स से 2023 2024, मार्च, मार्च एंड 24 मार्च, ठीक है। इसमें डालते हैं अप्रैल जून, अप्रैल जून। क्या सबको ये टाइमलाइन समझ में आई? ओके, अब देखो ट्रेडिशनल बजट क्या कहता है। ट्रेडिशनल बजट कहता है आप इसका, रुको,
आप इस पीरियड का बजट बनाओ, आप इस पीरियड का बजट बनाओ और मार्च 2024 में नया बजट बनाना फॉर दिस। तो मतलब आई एम वेटिंग फॉर माई ईयर टू एंड, देन मैं जाके नेक्स्ट बजट बनाऊंगी। ठीक है, रोलिंग बजट कहता है कि आप ऐसा मत करो, आप साल खत्म होने का वेट मत करो। वंस दिस क्वार्टर इज ओवर, नॉट दिस, सॉरी, वंस दिस क्वार्टर इज ओवर, अप्रैल टू जून 2023 ओवर, आप इस क्वार्टर का बजट बना लो, आप इस क्वार्टर का बजट बना लो। ठीक है, तो ये होता है रोलिंग बजट, ये होता है रोलिंग बजट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। देन फिर आता है बजटिंग। क्या होता है बजटिंग? तो बजटिंग का तो हमें मतलब पता है, बजटिंग क्या है? बजटिंग इज सिंपली लेइंग डाउन कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। मतलब लेट्स से फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेट्स से 12 महीने के लिए हमने अपना पूरा प्लान ले डाउन कर दिया, पूरा प्लान ले डाउन कर दिया कि भाई हमारा ये टारगेट्स है, हम ये अचीव कर पाएंगे। ओके, ये होता है बजटिंग, ये होता है बजटिंग। बट फोरकास्ट, फोरकास्ट इज समथिंग डिफरेंट। फोरकास्ट इज अ स्टेटमेंट कि आखिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी कमिटमेंट नहीं इन्वॉल्व करते, यहाँ पे हम कोई भी कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं करते। गाइस, आपने फोरकास्ट बहुत सुना होगा न्यूज चैनल्स में, क्या सुना होगा? न्यूज चैनल्स में बहुत ज्यादा आपके फोरकास्ट का, वर्ड का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। ठीक है, फोरकास्ट और बजट में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। क्यों? क्योंकि फोरकास्ट को यूज करके ही आप बजट बनाते हो, आप बजट बनाते हो। ठीक है, ये देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, तब जाके मैम हमें चीजें समझ में आती है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपर्ट ने फोरकास्ट करा कि मैम आपका कंपटीशन ना नेक्स्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब कंपटीशन बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली मेरा जो सेल्स बजट होगा वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। यस और नो? कि मैम मैं इतने सेल्स यूनिट सेल कर पाऊंगी, इस प्राइस पे कर पाऊंगी। अब प्राइस कम रखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन आ रहा है। तो दैट इज हाउ द फोरकास्टिंग एंड बजटिंग इज related. Guys, did you get it or not? I hope everybody got these 3 terms. Yes or no? Okay. The last term is budgetary control. Budgetary control is a very broad term. ये क्या है मैम? एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। आपने बहुत सारे बजट बना लिए, बहुत सारी चीजें बना ली, बट आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते जाना पड़ेगा। क्या हम बजट पे ही है, क्या हम रेल पे ही चल रहे हैं, क्या हम ट्रैक पे ही चल रहे हैं, हमने ये प्लान किया था और हम भटक तो नहीं गए। ठीक है, ये नहीं कि आपने मार्च में बजट बना के छोड़ दिया, अब सीधा नेक्स्ट ईयर मार्च में उसे उठा के देखोगे। नो, you need to continuously monitor it, you need to continuously check it, you need to see कि आपके एक्चुअल क्या हो रहे हैं, आपके फोरकास्ट मतलब एक्चुअल क्या हो रहे हैं, बजटेड क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने सेल्स बजट में बोला कि मैं इस साल 1 लाख यूनिट बेचूंगा, साल खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है और आपने सिर्फ 10,000 यूनिट्स बेची है। डू यू थिंक आपका बजट अचीव होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसे मॉनिटर नहीं किया, आपने देखा नहीं कि हम क्यों नहीं सेल्स कर पा रहे। तो दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। ये नहीं कि बजट बना के छोड़ दिया, नहीं, यू नीड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट, यू नीड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट। ओके गाइस, तो दैट इज इट फॉर इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। गाइस, एवरीबडी अंडरस्टूड द मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्लानिंग। आपके बजट शॉर्ट टर्म प्लान्स पे भी बनते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स पे भी बनते हैं। गवर्नमेंट 12 महीने का भी बनाती है, तुम हफ्तों का भी बनाते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं उसमें?
टारगेट्स क्या थे, कैसे अचीव करने हैं, और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो बजटिंग विल एक्चुअली हेल्प यू इन प्लानिंग कि मैम क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें, कितने टाइम के लिए प्लान करें, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन नहीं होगा, क्या एक्शन लेने, क्या फ्यूचर है, कैसे सिचुएशंस हैंडल होगा. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और बजटिंग आपको उसमें हेल्प करेगा. कोऑर्डिनेशन. गाइस, आपका एक बजट नहीं बनता, ठीक है, बहुत सारे बजट बनते हैं. सेल्स बजट, परचेज बजट, मार्केट बजट, फिनेंस बजट, एवरीथिंग. तो सबको सबको कोऑर्डिनेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा. तो बजटिंग उसमें हेल्प करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट सिंक में चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, ये नहीं कि सब अलग 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 बन के बैठे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में पता हो कि ये गोल्स है और ये गोल्स नहीं है, ठीक है. तो ये कैसे पता चलेगा? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू कम्युनिकेशन. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट बजट निकालता है तो लोअर लेवल तक वो बजट पहुंचता है कि भाई ये इस साल का टारगेट है, ये इस साल का टारगेट है. सो बजटिंग विल एक्चुअली हेल्प us to communicate, and it should be communicated throughout the organization. For example, टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इस बार हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगे, यूएस में अपनी एक दुकान खोलेंगे. तो भाई लोअर लेवल को भी ये पता होना चाहिए, उसके हिसाब से तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके हिसाब से तुम्हारी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है. तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन मोटिवेशन. मोटिवेशन बहुत ज्यादा आती है जब एक सही बजट आता है. अगर तुम एक गवर्नमेंट का भी बजट देखो, अगर उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा होता है, जो पिछले साल हुआ था इस साल नहीं हुआ, जो पिछले साल हुआ था एक अच्छी चीज आई थी, तो लोग खुश होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे. सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बजट निकलता है, वो बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन, वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन लाता है लोगों में, बहुत ही ज्यादा उन्हें खुश करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट कम आते हैं, लोग आपकी कंपनी को कम छोड़ के जाते हैं. कंट्रोल. कंट्रोल एज आई टोल्ड यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि सिर्फ एक्सपेक्टेड लेवल लिख दिया है, नहीं, यू नीड टू मेजर दैट परफॉर्मेंस एज वेल. सो बजटिंग आपको हेल्प करता है कि कौन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. सो बेसिकली कंट्रोल इज नथिंग बट मॉनिटरिंग. क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक पे चल रही है या नहीं चल रही, और अगर ट्रैक से डेविएट हो गई है तो वो क्यों हुई है, क्या एक्शन लिए जाए कि वो वापस ट्रैक पे आ जाए. Then performance evaluation. Obviously, budget comes with a responsibility. हर डिपार्टमेंट को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. सेल्स को लेट्स से 1 लाख यूनिट्स का वो मिला टारगेट, तो अब हम सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई तूने बजट टारगेट जो था वो अचीव किया या नहीं किया. तुमने अपने फ्रेंड्स, तुमने अपनी फैमिली में देखा होगा यार इस साल ना टारगेट्स नहीं अचीव हुए, तो दैट इज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है मैम, ये सब तो समझ में आ गया, बट ये कैंप आप हमें पहाड़ियों में क्यों ले गए, आप हमें वादियों में क्यों ले गए? गाइस सुनो, यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कैंप. अब मेरी कैंप की स्पेलिंग थोड़ी अलग है. मेरी कैंप में 3 सी आते हैं, सी सी सी. ए निमोनिक्स है, छोड़ दो. एम पी, एम पी. So just by remembering this particular mnemonics, you can remember the objectives of budget. Okay. Now, next comes is a prerequisite for the successful budgeting. That is, ma'am, बजट हर कोई बनाता है. बजट मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाते हो, लेकिन मेरा बजट तो सिर्फ पेपरों पे रह जाता है. मेरा बजट कभी अचीव नहीं होता. मैं हमेशा गोवा का बजट बनाता हूँ, बट हमेशा ज्यादा ही खर्चा होता है, ठीक है.
मैम ऑर्गेनाइजेशन कितने बजट बनाती है बट क्या पता वो अचीव ना कर पाए। तो सक्सेसफुल बजटिंग कैसे बनाए, सक्सेसफुल बजट कैसे बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग का सिस्टम कैसे सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट, सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, आपके बजट सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्यों मैम टॉप मैनेजमेंट का होना इतना जरूरी है, क्यों इनकी इन्वॉल्वमेंट होना इतनी जरूरी है? बेटे, सारे रिसोर्सेस जो आपको चाहिए होंगे बजट को फुलफिल करने के लिए, वो आप अपने घर से लाओगे नहीं, ठीक है, वो आपको टॉप मैनेजमेंट ही देगा। तो जब तक आपका टॉप मैनेजमेंट ही आपको रिसोर्सेस नहीं देगा तो बजट कहां से फुलफिल होंगे? ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट अगर पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रही है, तो एक सक्सेसफुल बजट बनता है। क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। अगर आप अपने बजट में ये लिख रहे हो कि मैं 1 लाख यूनिट सेल करूंगा और पिछले साल सिर्फ आपने 100 यूनिट सेल करे हैं, आप न्यू कंपनी हो, डू यू थिंक इट विल बी अचीवेबल? नो, यू कैन नॉट अचीव दिस। क्यों? क्योंकि आपने रियलिस्टिक गोल्स नहीं सेटअप करे, आपने बहुत ही हवा में गोल सेट कर लिए। तो आपके जो गोल्स होने चाहिए ना ही वो बहुत कम होने चाहिए कि बहुत ही आसानी से अचीव हो जाए, और ना ही बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए कि वो इम्पॉसिबल लगे, अदरवाइज आपके एम्प्लॉयज को वो डीमोटिवेट कर सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप टॉप मैनेजमेंट होके घर चले जाओगे, किसे ये बजट अचीव करना है? आपके लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन आपके बजट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनपुट्स डाल रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो बजट्स अचीव नहीं होंगे। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने सबको सही तरीके की अथॉरिटी दी है। लेट्स से आपने एक मैनेजर को बोला कि तू 50,000 यूनिट्स बेचेगा इस महीने में, बट बेचारा कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तो क्या वो अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो परमिशन परमिशन खेलता रह जाएगा। तो with the responsibility there needs to be a good authority. Guys, तुमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद है कुछ? धुंधला धुंधला। ठीक है। एफिशिएंट एंड सूटेबल अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, मतलब देखो, बेसिक ये है कि आपका जो बजट का डेटा आता है वो कहाँ से आता है? वो आपके अकाउंट से आएगा, P&L, बैलेंस शीट सारी उससे। तो यू नीड टू इंश्योर कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तभी एक सक्सेसफुल बजट बन सकता है। बजट एजुकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एम्प्लॉय को बजट एजुकेशन होनी चाहिए। कैसे बजट बना, कैसे मेथड हुआ, कैसे यूटिलिटी, हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, सबको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगी, क्या लिखा है बजट में, कैसे यूज करना है, कैसे सेमिनार्स में डिस्कशन हो रही है, कैसे एग्जीक्यूट होगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी एजुकेटेड। ये नहीं कि बस बना के छोड़ दिया, मैम एक्सेल पे दे तो दिया, क्या करूं आगे। एजुकेट करो उन्हें, उन्हें सिखाओ, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बैठ के समझाओ। ठीक है मैम, पॉइंट समझ में आ गए, बट याद कैसे करें? मैंने कहा ठीक है। कैंप याद है? कैंप किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव्स के लिए। लेट्स से तुम कैंप से बाहर गए, तुम्हें मिला एक फुट्टा। फुट्टा इज अ हिंदी वर्ड ऑफ स्केल। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिला? एक स्केल। मैम स्केल, स्केल स्केल कैसे याद रखे सक्सेसफुल? गाइस देखो, एस फॉर स्केल, एस फॉर सक्सेसफुल बजटिंग। ठीक है, अब स्केल को कैसे याद रखना है? सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, सी क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल, ए एक्टिव पार्टिसिपेशन, एल वेल डिफाइंड दिस। ये मत लिखना, रिमेंबर दिस एजुकेशन। ठीक है, तो एस फॉर सक्सेसफुल, एस फॉर स्केल। तो 5 पॉइंट्स तुम्हें याद होंगे अगर तुमने स्केल याद करा है। अपने फ्रेंड को फोन मिलाओ और उसे डराओ, भाई तुझे पता है बजट वाले चैप्टर में ना स्केल और कैंप से 2 टॉपिक याद हो सकते हैं, बताओ उन्हें जरा। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक। हाय, मैं आधे घंटे से बोल रही हूँ, मैं थक गई हूँ बुरी तरह, मैंने ब्रेक भी नहीं लिया है। ठीक है, कोई नहीं, बट गाइज
गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इतना तो तुम कर सकते हो ना, तुम्हें एक बटन दबाने में कौन सी मौत आ रही है? प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में अगर तुम थोड़े से इंटेलिजेंट हो तो ऑब्जेक्टिव्स लिख के थोड़ा स्मार्टली उसे ट्विस्ट करके लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट्स आर सिमिलर, दिखाओ, ये देखो, यही सीखा था, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेट। सेम पॉइंट्स थे फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, ये देखो, सेम पॉइंट्स। तो यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। मेरिट्स हो गए, मेरिट्स आएंगे तो क्या लिखोगे? डन गाइस, डन, यस और नो? स्मार्ट, स्मार्ट एजुकेशन, नॉट हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क, ओके। देन अब हम करते हैं लिमिटेशंस, ओके। लिमिटेशन सबसे पहले सब्जेक्टिविटी, गाइस देखो, बजट्स जो होते हैं वो फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ एस्टिमेट्स होंगे, उसमें कुछ मैनेजमेंट के जजमेंट्स होंगे, बायसनेस होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी बजट की हिल जाए, It involves lot of subjectivity, it involves lot of judgment from the organization goals, ठीक है। एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कई बार हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, कई बार हमें गोल्स सोचने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली आज के टाइम में जब बिजनेस इतना हिलता जा रहा है, एआई आता जा रहा है, न्यू टेक टूल्स आते जा रहे हैं, तो अपन हमारा जो फ्यूचर है वो काफी अनसर्टेन होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। एंड ऐसे पीरियड में सही बजट बनाना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। अनरियलिस्टिक टारगेट्स, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दे, जिसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉइज है वो डीमोटिवेट हो जाए। फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स, लेट से आपने बजट में डिसाइड किया था कि आप 10% बोनस दोगे अगर ये सेल्स टारगेट अचीव हो गया। अब डायरेक्टर इस बोनस के चक्कर में पूरी जी जान लगा के क्वालिटी कम करके बस बेच रहा है, फोर्स सेल कर रहा है, फोर्स सेलिंग कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स तो अचीव हो जाएंगे बट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर। ओ मैम, निमोनिक बताते, वेट वेट वेट, हाँ नहीं बैठा गया ना तुमसे बिना निमोनिक्स के। सुनो, तो आप याद करोगे ट्रस्ट, क्या याद करोगे? ट्रस्ट, मैम कैसे? TRUST, ठीक है, तो ट्रस्ट याद करोगे। सो आज एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या किया। सबसे पहले वी हर्ड द मीनिंग ऑफ बजट्स, देन वी डिड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हमने ट्रेडिशनल एंड रोलिंग बजट, बजटरी कंट्रोल और फोरकास्टिंग और बजटिंग में डिफरेंस। थर्ड वी डिड कैंप, कैंप किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव और मेरिट्स के लिए। फोर्थ वी डिड लिमिटेशंस व्हिच वाज नथिंग बट ट्रस्ट। फिर सक्सेसफुल, ऐसे सक्सेसफुल, ऐसे स्केल, ठीक है। So that's it for this particular video. Please guys let me know in the comment section how did you find this particular video. I'll see you in the next part which was gonna be part number 2 of chapter number 2. Till then, bye bye, take care, all the very best.